बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन जमातों ने 21 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए इत्तेहाद कायम करने पर बातचीत शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक नून लीग, JUIFA, पीपल्स पार्टी एक दूसरे के उम्मीदवारों की हमायत पर गौर कर रही हैं, जिसके तहत नून लीग और पीपल्स पार्टी JUIFA के टेक्नोक्रेट उम्मीदवार दिलावर खान को वोट देंगे, जबकि JUIFA नून लीग पीपल्स पार्टी की खवातीन उम्मीदवार रुबीना खालिद को सपोर्ट करेंगी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी और JUIFA जनरल नशिस्त पर अमीर मुकाम के बेटे नियाज अहमद खान को वोट देंगे। तीनों जमातें चंद रोज में अपनी हिकमत अमली का बाज़ाब्ता ऐलान कर सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबी अमल 21 जुलाई को मुकम्मल होगा, जिसमें 16 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इस्लामाबाद में ईरान एवेन्यू पर नस्ब किए जाने वाले 2 हाथों और ग्लव के मॉडल्स को हटा दिया गया। निजी हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से हाथों में ग्लव के 2 मॉडल्स ईरान एवेन्यू पर नस्ब किए गए थे। CDA के मुताबिक सोसाइटी की जानिब से मॉडल्स डिजाइन की मंजूरी के बगैर नस्ब किए गए थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है। वाज़ेह रहे कि सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद CDA ने मॉडल्स हटाने की हदायत दी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में सूबे की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर ने मानसून में हुकूमती इक़दामात और महंगाई, तजावुज़ात, कब्जा माफिया के खिलाफ पीरा के क़याम को सराहा। वज़ीर आला ने कहा, पीरा जैसे इदारे से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। अवामी फलाह और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी उनकी अवलीन तरजीह है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, वज़ीर आला अवाम की खिदमत सियासत से बालातर होकर कर रही हैं। तरक्याती मंसूबों का दायरा पंजाब के पसमानदा इलाकों तक बढ़ा दिया गया है। लाहौर में वजीर लेबर मलिक फैसल अयूब खोकर और वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास में सुथरा पंजाब वर्कर्स को मरियम नवाज राशन कार्ड जारी करने के अमल का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी लेबर नईम गौस और कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली ने ब्रीफिंग दी। वुज़रा ने हदायत की कि वर्कर्स का डाटा फौरी तौर पर सोशल सिक्योरिटी को फ्राहम किया जाए, जो राशन कार्ड के अजरा का लाहे अमल तैयार करेगी। फैसल खोकर ने कहा, मेहनत कशों को रिलीफ देना वज़ीर आला मरियम नवाज का मिशन है, जबकि ज़ीशान रफीक ने तमाम CEOs को डाटा की फ्राहमी यकीनी बनाने की हदायत दी। SP कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हदायत पर ASP डिफेंस शेरबानो नकवी की सरबराही में फैक्ट्री एरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश आसिफ को 1.5 किलो से जायद चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने कॉलेजेस हॉस्टल्स के करीब नौजवानों को मंशियात बेचने का एतराफ किया। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दी गई है। SP कैंट ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा, मंशियात फरोशों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी ताकि नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की रोजाना की बुनियाद पर अपने ऑफिस में खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। SP डॉक्टर मोहम्मद उमर ने अवामुन्नास के मसाइल सुने और मौके पर हल के अहकामात जारी किए। इस मौका पर SP डॉक्टर मोहम्मद उमर का कहना था, खुली कचहरी में अवामुन्नास के दरपेश मसाइल सुने जा रहे हैं। शहरियों के मसाइल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हम्मा वक्त खुले हैं। खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा, अवामुन्नास के मबैन फासले कम करना है। उनका मजीद कहना था, इंसाफ की फ्राहमी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा रहा है। बार्सिलोना में पाकिस्तान फोरम स्पेन के ज़ेर-ए-तमाम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी खतीब बादशाही मस्जिद चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी पाकिस्तान सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद थे। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तिलावत कुरान पाक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। मुकर्रिरीन ने इत्तेहाद उम्मत पर जोर देते हुए फिरका वारियत को इस्लाम और मुल्क दुश्मनी करार दिया। सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, शिया सुन्नी भाई भाई हैं और हमें बाहमी इत्तेहाद से अमन दुश्मनों का मुकाबला करना होगा। ऑर्गेनाइजर सैयद जुल्करनैन शाह ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वक्त की अहम जरूरत है। कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम वतन अजीज की सलामती और आलमी अमन की खसूसी दुआ पर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बार्सिलोना स्पेन में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की कॉन्फ्रेंस हुई, जो ज़ेर सदारत मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, जो स्पेशली पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन का मैसेज दिया और पैगाम पाकिस्तान दिया। मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत ज़रूरत थी और आज बार्सिलोना में तमाम मसाजिद, तमाम दीनी अदारे, तमाम यहाँ पे जो सियासी और मजहबी तमाम अफराद यहाँ मौजूद थे और यहाँ बैठ के फैसला किया गया, हम पुरअमन हैं, हम इत्तेहाद पे हैं और एक ही प्लेटफार्म पे हैं।
اور ایک ہی پیارے نبی کے لیے ہم ہر جگہ سٹینڈ کریں گے اور کرتے رہیں گے. اسی طرح پیار محبت ہمیشہ قائم رہے گا. ابھی اتحاد المسلمین کا ایک کانفرنس ہوئی بارسلونا میں، اور جس میں ہمارے مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب نے شرکت کی، اور ایسے باندھا تھا جیسے ہم بارسلونا نہیں، بادشاہ مسجد لاہور میں بیٹھ کے ان کا سن رہے ہوں اور علماء کو سن رہے ہوں. اور اس کے علاوہ جو باقی علماء نے بھی خطاب کیے، یہاں پہ بیسک اسی بات پہ زور دیا گیا کہ اسلام جو ہے وہ ایک اتحاد، ایک امن، ایک سکون کا ایک جو اسلام ایک مذہب ہے، اور نہ صرف بلکہ بین المسلمین اور اس کے ساتھ بین المذاہب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ڈیفرنٹ مذاہب سے پاکستانی جو تعلق رکھتے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود تھے. اور اس طرح کے جو ایونٹس ہیں یہ پاکستان کے ایک پازیٹیو جو چہرہ ہے اس کو سامنے کرتے ہیں. اور بارسلونا میں جو مذہبی کانفرنس ہوئی بین المذہبی، ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے. ہمیں مذہب سے ہٹ کر مسلمان بننا چاہیے. اسپین میں اتحاد بین المسلمین کی کانفرنس ہوئی جو زیر صدارت مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب جو اسپیشلی پاکستان سے تشریف لائے تھے. انہوں نے اتحاد بین المسلمین کا میسج دیا اور پیغام پاکستان دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ضرورت تھی، اور آج بارسلونا میں تمام مساجد، تمام دینی ادارے، تمام یہاں پہ جو سیاسی اور مذہبی تمام افراد یہاں موجود تھے، اور یہاں بیٹھ کے فیصلہ کیا گیا ہم پرامن ہیں، ہم اتحاد پہ ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں. پیرس میں جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فورم فرانس کے زیر اہتمام ایک تقریب منعقد ہوئی جس کی صدارت مرزا آصف جرال نے کی. مقررین نے 13 جولائی 1931 کو شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کشمیریوں کی آزادی کا وقت قریب ہے، وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیری اپنی تقدیر خود طے کریں گے. مقررین نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے اور تحریک آزادی کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. تقریب کا اختتام افواج پاکستان اور قوم کے عزم کو سلام اور دعا کے ساتھ ہوا. لاہور میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے جس کے دوران 48 گھنٹوں میں 55 ٹرک سامان ضبط کیا گیا. شاہدرہ، گلبرگ، سمنا آباد، مغل پورہ، فیصل ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں مستقل اور عارضی تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کے مطابق شہر کو انکروچمنٹ فری بنانے تک آپریشن جاری رہے گا اور یہ اقدامات عوامی سہولت، ٹریفک روانگی اور لاہور کی خوبصورتی کی بحالی کے لیے ناگزیر ہیں. ساہیوال ہڑپا کے نواحی گاؤں 186 9L میں سیوریج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا جس کی وجہ سے غریب محنت کش کا گھر زمین بوس ہو گیا. مزید احوال جانتے ہیں رانا صدام حسین سے. جی رانا صدام، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 186 میں موجود ہیں، ہڑپا کا نواحی علاقہ ہے. ایک تو ضلع انتظامیہ کی نااہلی تو اس میں شامل ہے، مقامی سیاستدانوں کی بھی نااہلی اس میں شامل ہے. عرصہ دراز سے اس گاؤں میں سیوریج اور بجلی کی لائنوں تاروں کا معاملہ، جو تاریں گزاری ہوئی اوپر، ہم اس سے پہلے بھی یہاں نشاندہی کر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد جدھر عام آدمی کی سہولت ہے اس پہ نہ تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی کی جا رہی ہے اور نہ ہی مقامی سیاستدانوں کی جانب سے کوئی بندہ آواز اٹھا رہا ہے. یہ اس گاؤں کا سیوریج کا درینہ مسئلہ ہے کہ سیوریج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں گندا پانی، پینے کا پانی صاف نہیں ہے. یہ مسائل ہیں اس گاؤں کے. یہ ایک بیچارہ غریب آدمی ہے جس کا بارش کی وجہ سے 2 ہی کمروں کے تھے گھر کے، دونوں گر گئے خود کے تلے، اوپر سے پھر بارش کا موسم ہے تو یہ حکومتی امداد کے منتظر ہیں. پھر کی ہونا سی جی، رات مੀਂਹ پیا تو مکان ڈگ پہ. کیوں ڈگے تھے مکان؟ وجہ پانی دی وجہ تو ڈگے نے جی، پنڈ دے پانی دی وجہ تو ڈگے نے. سیوریج سسٹم نہیں ہے جی ساڈے. کی کہندے ہو حکومت نوں اسی آنے بھی ساڈی امداد کرو تے نالے پانی دا کوئی سسٹم بناؤ. گاؤں دے وچ سیوریج نہ ہون دی وجہ نال مسئلے مسائل نے جی، اور پورے گاؤں دے وچ مسئلہ ہے. بجلی دیاں تاراں نیچیاں نے، پورے گاؤں دے وچ سیوریج دا سسٹم نہیں ہے، نالے نہیں بنے ہیں، پکے نالے ہونے چاہیے، سولنگ لگیا ہونا چاہیے تاکہ لوگ آسانی نال آپ دا رہن سہن. یہ نہ گورنمنٹ دے نقائص فیصلے دی وجہ تو، کرپشن دی وجہ تو یہ معاملات چل رہے ہیں جن کی وجہ نال غریب بھائی ہے اس دے مکان گر گئے، بے آسرا ہو گئے. حکومت پاکستان نو ساڈی ریکویسٹ ہے کہ انہاں دی مدد کیتی جائے
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੜਿਆ, ਕਮਰੇ 2 ਸੀ ਉਹ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ, ਨਾਲੇ ਖਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ करे। पानी ਦਾ कोई आसरा नहीं है, सारा पानी साढ़े घरों में पैंदा है। मरने का बेचारों का घर है, वो सीवरेज की वजह से, सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से इनका वो घर गिर गया, बेआसरा हो गए, खुले आसमान तले हो गए, छोटे बच्चे हैं, तो यही आसरा था घर इनका, वो घर बारिश की नज़र हो गया और सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से। तो अगर खुदा न खास्ता दोबारा बारिश होती तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। बरसात का मौसम है, तो मकामी जो सियासतदान है हमारे और जो फलाई तंजीमें हैं, मुखैर हज़रात हैं, जो जिन तक हमारी वीडियो पहुँचे देख सकें, तो ऐसे लोग मुस्तक़ हैं जिनका बेचारों का घर गिर गया बारिश में, तो उनकी इमदाद की जाए। जी। साहिवाल के तारीखी शहर हड़िप्पा में वाटर सप्लाई स्कीम को बाअसर अफराद ने भैंसों के बाड़े में तब्दील कर दिया, जबकि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की मुबैना लापरवाही या मिली भगत से सरकारी बिल्डिंग में जानवर बांधे जा रहे हैं। घर घर साफ पानी की फ्राहमी का मंसूबा गैर फ़ाल हो चुका है। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम के बावजूद हड़िप्पा में सरकारी अराजी पर काबज़ीन सरगर्म है, जबकि 20 लाइन पर भी पटवारी की सरपरस्ती में कब्जा बरकरार है। अवामी हलकों ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पंजाब भर में कल होने वाली बारिश और आंधी से 62 अफराद जख्मी और 9 अफराद जहां बहक हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर सदीक रिजवी की इस रिपोर्ट में। जी, पंजाब भर में गुज़िश्ता रोज़ से होने वाली बारिश और आंधी से 62 अफराद ज़ख्मी और 9 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। लाहौर में मोड़ा शरीफ बंद रोड के इलाके में घर की छत गिरने से 20 साला फैसल जाम बहक, जबकि 4 अफराद ज़ख्मी हुए। लाहौर में मांगा मंडी के इलाके मनामा जगिया में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। ज़ख्मियों में 12 साला राबिया और 8 साला शहबाज शामिल हैं। बहावल नगर मिंचनाबाद रशीद कोट में मदरसे की छत गिर गई, जिससे 2 बच्चे जाम बहक हुए, जिनकी शनाख्त 10 साला सैफुल्ला और 8 साला सुलेमान के नाम से हुई। वाक़या में उस्ताद में 12 बच्चे ज़ख्मी भी हुए। रावलपिंडी में चक्री इंटरचेंज मोटरवे M2 पर बारिश के बायस फिसलन की वजह से मुसाफिर बस गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाम बहक और 22 ज़ख्मी हुए। जाम बहक अफराद में 50 साला समीना और 3 नामालूम अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। मुजफ्फरगढ़ की बस्ती सतियारी जतोई के करीब दीवार गिरने से एक शख्स जख्मी। चौक सरवर शहीद कोटदू में होटल की छत गिरने से भी एक शख्स जख्मी हो गया। उकाड़ा नईमाबाद हेड सुलेमान की रोड पर आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जहां बहक हुए, जिनकी शनाख्त 16 साला आलम और 17 साला असल के नाम से हुई। उकाड़ा 51-2L गला मंडी दीपालपुर रोड पर बारिश के बाद ढाबे की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। उकाड़ा में ही D46 सोजे का कूह दीपालपुर में बारिश की झोंपड़ी गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। उकाड़ा में ही चक नंबर L064 और नूरे की दीपालपुर मकान की खस्ता हाल छत बारिश के बाद गिरने से 6 अफराद जख्मी हुए। पाक पतन में चक नंबर 116 EB और चक नंबर 147 EB आरफवाला में घरों की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। राजनपुर बंगला डेंगन इंडस हाईवे पर बारिश के बायस वैन स्लिप होने से एक शख्स जख्मी हुआ। साहिवाल में चक नंबर 139 नाउन एल मुल्तान रोड पर बारिश के बायस लकड़ी के बालों की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। साहिवाल में L811 चीचा वतनी और चक नंबर L64 साहिवाल में कार गारे से बनी दीवार और छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। शदीद जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देने के बाद करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। सैयद सदीक रिजवी, स्पेशल TV, लाहौर। पत्तों की मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार वैन कंटेनर से टकरा गई। हादसे में 33 साला नौजवान समेत 2 अफराद जाम बहक और 7 जख्मी हो गए। वैन अख्तराबाद से लाहौर जा रही थी कि बारिश की फिसलन और तेज रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों और लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तों की मुंतकिल कर दिया। थाना सिटी पत्तों की पुलिस ने SHO आसिफ नजीर की सरबराही में कार्रवाई करते हुए पुरानी मंडी पत्तोकी के बदनामे जमाना मंशियात फरोश अरशद उर्फ अरशदी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 1 किलोग्राम से जायद हेरोइन बरामद हुई। अरशद अरसा दराज से पत्तोकी और गिरदोनवा में मंशियात फरोशी में मुलविस था। इसके खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है।
परिंदा मोहम्मद पनाह में नूरवाला डिस्ट्रीब्यूटर की गेट मशीनरी 1 साल कबल महकमा इनहार के अमले और मुकामी अफसरान की लापरवाही के बायस चोरी हो गई, जिससे पानी कंट्रोल का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। गेट की खस्ता हाली और आर्जी इंतजामात के बायस ना तो पानी मुकर्रा गेज के मुताबिक टेल तक पहुँचता है और नहर के कमज़ोर पुश्ते टूटने से फसलें तबाह हो चुकी हैं। मुकामी ज़मींदारों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आपाशी काज़म अली पीरज़ादा और दीगर आला हुकाम से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मंडी सादिकगंज में हालिया बारिशों के बायस एक मेहनत कश अब्दुल गफूर के घर की छत गिर गई, जिसके नतीजे में वो मलबे तले दबकर शदीद जख्मी हो गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत उसे निकाला और तिब्बी अमदाद के लिए RHC मंडी सादिकगंज मुंतकिल किया। अब्दुल गफूर गल्ला मंडी में मजदूरी करता था। सरगोदा में रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन की वीगो गाड़ी ने 25 साला नौजवान को फैसलाबाद रोड पर टक्कर मार दी, जिसके बायस वो मौके पर जाम बहक हो गया। नौजवान ताहिद पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम बाइक राइडर था और घर का वाहिद कफील था। हादसे के बावजूद वीगो ड्राइवर ने मदद नहीं की। रेस्क्यू 1122 ने लाश अस्पताल मुंतकिल की, जबकि पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। वाक़ये ने इलाके में शदीद गमो गुस्सा पैदा कर दिया है। बुरेवाला में डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तुकीर ने जनरल बस स्टैंड और चुंगी नंबर 5 पर ट्रैफिक सिग्नल की तनसीब के लिए साइट का मुआयना किया और प्लान के मुताबिक फौरी काम शुरू करने की हदायत दी। उन्होंने कहा, ट्रैफिक सिग्नल शहरी नज़्म व ज़ब्त और कानून की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए अहम है, जिससे ट्रैफिक का बहाव हमवार और हादसात में कमी आएगी। चौक के चारों इतराफ 20 फुट चौड़ी स्लिप रोड्स भी बनाई जाएंगी। इस मौका पर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। सूबे भर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। दीना में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहर और GT रोड पर पानी जमा हो गया। बल्दिया और वेस्ट मैनेजमेंट का अमला गैर हाजिर होने से सफाई की नाक़िस सूरत हाल बरकरार है, जिसकी वजह से निकासी आप नहीं हो पा रही और कई जगह पर तालाब का मंजर नजर आ रहा है। शहरी पानी जमा होने की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से जल्द अज जल्द निकासी आप करने की अपील की है। अहमदपुर सियाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़्यादा गंदम अगाओ प्रोग्राम के तहत किसानों के मुआशी इस्तेहकाम के लिए 5000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से महकमे ज़राअत की तरफ से म्यूनसिपल कमेटी में पे ऑर्डर्स की तकसीम का सेंटर कायम कर दिया गया। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के ज्यादा गंदम उगाओ प्रोग्राम के तहत किसानों के मुआशी इस्तेहकाम के लिए 5000 रुपए फी एकड़ के हिसाब से महकमा ज़राअत तौसी अहमदपुर सियाल की तरफ से म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस अहमदपुर सियाल में पे ऑर्डर्स की तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया। महकमा ज़राअत तौसी अहमदपुर सियाल का अमला किसानों में पे ऑर्डर्स तकसीम कर रहा है। महकमा ज़राअत अहमदपुर सियाल को 1250 पे ऑर्डर्स मौसूल हुए हैं, जिनमें से 500 से ज्यादा किसानों में तकसीम किए जा चुके हैं। बकिया पे ऑर्डर्स भी बहुत जल्द तकसीम कर दिए जाएंगे। किसानों ने पे ऑर्डर्स को खुश आइंद और हुकूमत पंजाब का मुस्तहसन इकदाम करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे जो डाउन साइजिंग हुई है गंदम में, उसका रिलीफ मिलेगा काश्तकारों को, और धान की फसल के लिए उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। अभी धान की बिजाई शुरू हो रही है और ये काफ़ी सपोर्ट है हुकूमत पंजाब की तरफ से। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज साहबा का। किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। खाद बीज की सब्सिडी एक तरफ से मिल रही है, खाद लेंगे, डीजल लेंगे। थोड़ा शुक्रिया है। तेल डायो, खाद डायो, एक किसान जरा खुशहाल रहें। 5000 रुपए फी एकड़ के हिसाब से पे ऑर्डर से मिलने वाली रकम से किसान अपनी जरूरियात पूरी कर सकेंगे। कैमरामैन अरशद सहल के साथ चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी अहमदपुर सियाल। जैकबाबाद में भी गर्मी की सुगात फलों का बादशाह आम बन गया। मुख्तलिफ इकसाम का आम विटामिन से भरपूर और मीठा होता है, जिसको खरीदने के लिए शहरी बड़ी तादाद में मार्केट पहुंच गए हैं। मजीद देखते हैं जैकबाबाद से जफरुल्लाह की ये रिपोर्ट। जैकबाबाद में भी मौसम गर्मा की सौगात फलों का बादशाह आम मार्केट का बादशाह बन गया। जबकि आम एक विटामिन से भरपूर और मीठा फल होता है जो गर्मियों के मौसम में आता है। ये फल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में काश्त किया जाता है, जिसमें लंगड़ा, सिंधड़ी, चौसा और दीगर इकसाम शामिल हैं। पाकिस्तानी आम खुशबू और जायके में अपना सानी नहीं रखता, लेकिन दूसरी जानब बढ़ती हुई महंगाई ने आम को भी शहरियों से
दूर कर दिया। और फ्रूट का बादशाह जिसे कहा जाता है वो आम मार्केट में आ चुके हैं और वो बहुत सारे किस्म के आम हैं। ये ख़ास तौर पे सिंध के आम हैं जिनमें सिंधड़ी और दुसेरा, चौसा, लंगड़ा और बहुत सारे नाम हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे आम हैं, लेकिन थोड़ी कीमतें ज़्यादा हैं, गरीब के खाने से थोड़ा ऊपर है। शहरियों का कहना है कि आम एक जायकेदार मुफीद फल है, मगर दीगर एशिया खर्दनोश के साथ साथ आम की बढ़ती हुई कीमतें भी हमारी पहुंच से दूर हो गई हैं। महंगाई की सताई हुई अवाम ने अपील की कि हुकूमत को चाहिए कि बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कायदे मिल्लत जुग्राफिया पाकिस्तान हज़रत आयतुल्लाह सैयद साजिद अली नकवी शिया उलमाए कौंसिल पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अलामा डॉक्टर शबीर हसन मेसमी और दीगर रहनुमाओं ने रावलपिंडी में अहम मुलाकात की, जिसमें मुहर्रम उल हराम की तकरीब, ज़ायरीन के मसाइल, मुल्की सियासी सूरत हाल और मिली यकजहती कौंसिल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर तबादला ख्याल किया गया। कायदे मिल्लत ने ज़ायरीन के मसाइल के फौरी हल और पंजाब में आज़ादारी पर FIRs के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल ने इक़दामात की जारी और मस्बत नताइज का यकीन दिलाया। इस मौका पर कायदे मिल्लत ने सिंध के रहनुमाओं की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। जाम शोरों में बेवा हाजरान कंबार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि उनकी बेटी साइमा कंबार को न्यू कोर्ट बेल कॉलोनी के रहायशी आसफ कंबार ने अगवा करके गायब कर दिया है। उनकी जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मुतासरा खानदान ने मुकामी पुलिस हुकाम से फौरी कार्रवाई और बेटी की बाजियाबी का मुतालबा किया है। अदा थाणनि ते वई आहियां, कोर्ट ते वई आहियां, मुंहिंजी धीउ अगवा करे विया आहिनि, भाणेजा आहिनि, मुंहिंजा सौट जा पुट आहिनि। हिकिड़ो फौजी आहे, उन ॾाढियूं धमकियूं ॾिनियूं आहिनि असांखे। सरकारी मुलाज़िम थी करे बि असांजो हेॾो क़ुर जा मूंखे वाइदा ॾेई करे मूंखे धोखो कयो। मुंहिंजी धीउ खे खणी वञी निकाह कयो आहे। भला कोर्ट ते जे निकाह कयो आहे त मुंहिंजी धीउ कोर्ट ते हाज़िर करनि, मूंखे मूंसां मुलाक़ात नथा कराइनि, फ़ोन ते ॻाल्हाइनि नथा, ना मूंखे मिलणु ॾियनि था। मूंसां ॾाढो ज़ुल्म थियो आहे। मूंखे अपील थी कयां, मुंहिंजी धीउ मूंसां मिलाइनि। मूंखे कोर्ट ते नवकोट रहनि था, शायदि नालो आहे हिकिड़े जो आसिफ़ नालो आहे, हिकिड़ो उन्हनि जो भेण जो आहे, उहा धुणे जो आहे। उन्हनि सां छोकिरी उन्हनि जी भॼी शादी कई, खणी बि विया आहिनि। मुंहिंजी धीउ वरी उन्हनि जे घर धारियनि जे रखी आहे, पंहिंजे घर बि नथा रखनि। ॿियो जेको आहे उन्हनि जो मामू आहे, उन्हनि जो मुश्ताक नालो आहे, उहो बि मिलियलु आहे, सभु ॻाल्हियुनि में मिलियलु आहे। मूंखे वाइदा ॾेई क़ुर जा चई तोसां मिलाईंदासीं त पंहिंजो राजोणी फ़ैसिलो थींदो, अच वञ थींदी, तव्हांजी धीउ बि तव्हां सां मिलंदी, तव्हां बि ईंदो वेंदो, का रोक रकावट कोन थींदी, पाण भेण भाउ। ईअं मूंखे कूड़ा क़ुर जा कसम ॾेई वाइदा करे मूंसां धोखा कया विया आहिनि। कोर्ट ते उन्हनि पेश कोन कई, नोटिस बि विया आहिनि। चवनि था कूड़ियूं कोर्टनि जा इहे नकली माई हलाया आहिनि, बेवा माई ऐं नकली हलाईंदी आहे छा। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।